जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मार्च 2025 का महीना क्यों है आपके लिए ऐतिहासिक, ऐसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे मुख्य ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा जिसका आपकी पूरी लाइफ के जीवन के बहुत से मुख्य तत्वों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। मार्च का महीना अगर देखा जाए तो संवत के अंत का महीना होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने से लगभग नया संवत प्रारंभ हो जाता है और जिसको हम कहते हैं भी चैत्र मास का महीना आ जाता है। तो हमारे ज्योतिष के हिसाब से नया वर्ष शुरू होने वाला है। अब उस वर्ष शुरू होने से पहले मंगल को अगर आप देखेंगे तो वह अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में है, बुध नीच के होकर हैं, शुक्र के साथ हैं। शनि स्वराशि के हैं लेकिन 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य शनि की युति बनी हुई है। गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन बना हुआ है, यानी कुछ ना कुछ तो खास घटना दिखाई दे रही है कि भाई ये जो घटना है आने वाले समय में क्या रूप ले सकती है, और उस रूप की स्थितियां आने वाले समय में यानी मार्च के महीने में ऐसी कौन सी स्थितियों को बनाएगी जो कि आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर स्थिति होंगी। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन पर जो दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी से। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राशि की मैं हमेशा से बात करता हूं, और मंगल जैसा प्लेनेट आपकी राशि के अंदर विराजमान है। लगभग देखा जाए तो पूरे मार्च के महीने में मंगल है, लेकिन मंगल आगे की तरफ चल रहा है, रेट्रोग्रेड नहीं है, यानी वक्री नहीं है मार्गी है, सीधा चल रहा है। और सीधा जा किस तरफ रहा है? आपकी राशि से दूसरे घर पे, जहां पर उस मंगल की नीच की राशि स्थित होती है। यानी अगर मोटे तौर पे देखो तो मंगल प्लेनेट यहाँ भी सावधानी दे रहा है और दूसरे घर की तरफ नीच का होकर जा रहा है। वो दूसरा भाव आपके जीवन में वाणी और धन का है। तो एक बात आपको अभी से कंट्रोल करनी है कि अब भी और आने वाले लगभग 50 दिनों में भी आप अपने भीतर जितना ज़्यादा संयम लाएंगे उतना आपके लिए ये मंगल ठीक है। अदरवाइज ये मंगल एनर्जी का प्लेनेट है, जब ये राशि में या दूसरे भाव में गोचर करता है तो आपको जबरदस्ती, एक तरीके से कहते हैं बिना वजह का क्रोध, एग्रेशन, जल्दबाजी दिलाता है। बहुत बार जो व्यक्ति शांत भी होते हैं ना, वो भी क्रोधी हो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत गंभीर रहते हैं वो भी क्रोधी हो जाते हैं। वो भी किसी को कुछ भी कह देते हैं, उनके मुंह पे जो भी आता है वो सामने निकाल देते हैं, जिसका खराब असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि मंगल एनर्जी का प्लेनेट है। अब एनर्जी आपकी राशि में आई हुई है, अगर आप ऐसे में खाली बैठ गए तो फिर आपकी एनर्जी गलत जगह लगेगी। गलत जगह लगेगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि मंगल लगन में हो तो क्या कहते हैं, मंगल दोष है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के परिवार के सुख और यहाँ से बैठकर सप्तम भाव विवाह वैवाहिक संबंधों को देख रहा है। यानी मंगल आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके राइट डायरेक्शन में लगाना है। क्रोध से बचना है, चिड़चिड़ाहट से बचना है, एग्रेशन से बचना है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ परिस्थितियां व्यक्ति के सामने ऐसी बन जाती है, वो कहती है ना चाहते हुए मुझे इरिटेशन हो रही है, ना चाहते हुए भी मुझे क्रोध आ रहा है। क्योंकि ये छठे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे आपके शत्रु आप अपना अपना बना लें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस दौरान। आपको कोई हाथों में, कोई बाजुओं में ऐसी कोई पेन ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, कोई मसल क्रैक ना हो जाए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने शत्रु नहीं बनाने हैं, बिना वजह के लोन्स आदि आपको नहीं लेने, इनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। ये मंगल की पहली सावधानी है, क्योंकि ये मंगल धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है, नीच की तरफ। और ये आप ध्यान रखिएगा कि छठे घर का मालिक नीच के तरफ जा रहा है, आपके धन भाव की तरफ जा रहा है। इसलिए अपने धन को भी संजो के रखें। ये मंगल की सावधानी इस पूरे महीने और आगे भी दिखाई देती है। दूसरी चीज हमने देखी कि हमारे धन का कारक ग्रह जो गुरु है वो 12वें घर में है। अभी हमने बात की कि धन के भाव के स्वामी की तरफ नीच का मंगल जा पहुंचने वाला है वहां, तो वहीं धन का कारक ग्रह 12वें घर में है, जो एक इंडिकेशंस आपको देता है कि भाई अपना फाइनेंशियल कंडीशंस को संभालें, अपने पैसे को सबसे ज़्यादा सेव करके रखें। जहां बिल्कुल श्योर हो जाएं वहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बचें, अदरवाइज सावधान रहें। क्योंकि आपका ये बृहस्पति सिर्फ धन का कारक ही नहीं है, ये आपके दशम भाव का स्वामी भी है। और ये 10वां भाव जीवन में प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है।
अब किसी भी शास्त्र में पढ़िए कि दशम भाव का मालिक ग्रह अगर 12वें घर में जाता है तो क्या है कि 12वां घर खर्च और नुकसान भी कहलाता है, 12वां घर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी कहलाता है। अगर बृहस्पति वहाँ गया तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं जब से बृहस्पति वहाँ पहुँचे हैं, और बृहस्पति अभी 14 मई तक वहाँ पहुँचे हुए हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान तो अवश्य रखना होगा। अब क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव का मालिक भी है, और मैंने अभी भी आपको बताया था कि 7वें घर पे मंगल की दृष्टि है, तो अपने क्रोध की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपनी इरिटेशन की वजह से अपने वैवाहिक संबंध को खराब नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। अब इस बृहस्पति के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, वो पॉजिटिविटी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई ये गुरु शुक्र का एक्सचेंज योग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई दोनों ने एक दूसरे को राशि बदल ली, यानी कर्म भाव पे किसकी तरह कौन बैठ गया है, उच्च का शुक्र बैठ गया, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले लॉसेस को भी ये संभालने में सक्षम है। बहुत बार ऐसी स्थितियों में दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिल जाता है, जॉब चेंज करने का मौका मिल जाता है, फॉरेन ट्रैवलिंग करने का मौका मिल जाता है, ऐसा भी है क्योंकि अब ये शुक्र पंचमेश है, पंचम का मालिक दशम में है। तो भैया मैंने जो शिक्षा की उससे मुझे काम मिला, मेरी बुद्धि, मेरी योजनाओं, मेरे निर्णय से मुझे फायदा मिला। शुक्र क्योंकि मेरा पंचमेश होकर उच्च का है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है, और ये कार्य क्षेत्र के अंदर बैठा है तो दशम भाव हमारी प्रोफेशनल लाइफ का है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली अड़चनों को सॉल्व करता है, प्रोफेशनल लाइफ को बढ़िया बनाने की कोशिश करता है। अब उसके साथ एक प्लेनेट और है, वो है नीच का बुध। अब आप देखिए प्लेनेट दिखने में सिर्फ नीच का है। पहली बात, राशि का मालिक होके दशम भाव में, चौथे का मालिक होके दशम भाव में, शुक्र के साथ है नीच मंगराज योग हो रहा है। तो ये प्लेनेट सिर्फ दिखने में नीच का है, लेकिन इसमें नीच वाली कोई बात नहीं है। अगर इसे आप देखो तो ये शुक्र बुध का राजयोग है, क्योंकि ये राशि और पंचम के स्वामियों से बन रहा है। अब राशि और पंचम के स्वामियों से बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, एक सुंदर धन योग कहलाएगा, जो कि दशम भाव में है, जिसको मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा मानता हूँ। आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, एनर्जी के लिए अच्छा, काम करने के लिए अच्छा, डिसीजंस के लिए अच्छा, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा। अब आता है एक अगला संयोग जिसको हम कहते हैं सूर्य शनि की युति, कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठ गया। कौन है? शनि है, बहुत लंबे समय से यहीं बैठे हुए हैं, और अब वो अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव कर रहे हैं, क्योंकि अब वो नवम से निकलकर दशम की तरफ जा रहे हैं। यानी भाव, जिस भाव में बैठे हैं वो भी अच्छा है, जिस भाव में जा रहे हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। यानी हम क्या कहेंगे कि भाई यह शनि की जो पोजीशन है वो आपके लिए स्ट्रांग है। शनि 9th की तरफ, 9 से निकलकर 10th की तरफ जा रहे हैं। अब इसका कनेक्शन किससे? इसका कनेक्शन सूर्य से आएगा। सूर्य क्योंकि यहाँ बने हुए, अब मैंने अधिकतर देखा है 9वां घर पिता का है, सूर्य शनि की अगर वहाँ युति बने और सूर्य वहाँ शत्रु राशि में बने तो ये समय में दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पूरे मार्च के महीने में पिता पुत्र के संबंधों में खराबी आ सकती है और पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आपको सूर्य शनि की युति से नेगेटिव दिख रही हैं जो मैंने आपको यहाँ बताई। अदरवाइज क्योंकि यहाँ शनि अपनी राशि में है, लेकिन सूर्य स्वयं चलकर यहाँ शत्रु की राशि में आए हैं, इसलिए ये सूर्य को 9वां भाव का कारक भी कहा जाता है। और कारक में अगर अपने ही भाव में बैठता है तो उसमें उससे संबंधित जो रिश्तेदार है उसकी प्रॉब्लम देता है। इसलिए यहाँ पिता पुत्र के संबंध का ध्यान रखें और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो ये थे वो खास और मुख्य प्लैनेट्स जो मार्च के महीने में आपको क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं, क्या लाभ है और क्या सावधानी है, और किन बातों को रखना होगा आपको ध्यान, उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। जय श्री राम।